लैलतुल कदर की रात ना छुपी हुई है ना, किसी को सही तरीकों से 100% ये मालूम नहीं है कि भाई ये लैलतुल कदर की रात जो है ना कब आती है। 21 तारीख को आती है, 23 तारीख को आती है, 27 को आती है, 29 को आती है। किसी को भी अलकर इसके अलावा भी किसी को ऑथेंटिक पता नहीं है कि ये रात कौन से रमजान के दिन में आती है, किसी को भी पता नहीं है। तो इस रात के बारे में राज क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना इस रात का पता था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस राज का पता था कि ये लैलतुल कदर की जो रात है ना, वो रमजान के कौन से रोजे में, कौन से दिन में, कौन से वक्त में ये रात आएगी कि लोग क्या इबादत रियाजत अल्लाह ताला की गिरिया उजारी करें। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से छुपाया क्यों और इसकी वजह सबब क्या बना, इसके बारे में हदीस मुबारक क्या है। हजरत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये इरादा फरमाकर, यानी इरादा फरमाया कि मैं लैलतुल कदर के बारे में बताऊं लोगों को, ये इरादा फरमाकर बाहर तशरीफ लाए कि शब कदर के वक्त के बारे में मैं बता दूं मुसलमानों को कि दो मुसलमान के आपस में लड़ पड़े। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर आए ताकि लोगों को बताऊं कि लैलतुल कदर कब है, किस वक्त है, ताकि लोग उसका एहतमाम कर सके। लेकिन जो ही महबूब अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक से या कहीं से आए तो देखा कि दो मुसलमान के आपस में लड़ पड़े। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शब कदर का वक्त बताने के लिए ना बाहर तशरीफ लाया था कि फुला क्या है लड़ पड़े। तो ये उसके जो दिन था, वक्त था, मुअय्यन था, वो क्या है उसकी उठा ली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतार से वो जो दिन मालूम था ना वो उठा ली गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या है, अल्लाह ताला ने जो किया है ना कि जो मुझे पता था मैं तुम लोग को बताने के लिए आया था, लेकिन दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े और ये जो रात मुअय्यन थी ना ये उठा ली गई। अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रख दिया। फिर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें भी कोई भलाई होगी, राज होगा जिसकी वजह से ये जो है ना उठा ली गई। अब ये जो दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े थे ना वो इसलिए कि मस्जिद के अंदर दो मुसलमान थे जिनका एक दूसरे के ऊपर कर्ज था। अब मस्जिद के अंदर दो सहाबा थे, एक दूसरे से यानी आवाजें बुलंद हो गई। वो कहने लगे मुझे मेरा कर्ज वापस दो, वो कहने लगा मुझे मेरा कर्ज वापस दो। तो इस तरह आवाजें बुलंद हो गई। तो वो जो लैलतुल कदर का वक्त मुअय्यन था ना वो उठा लिया गया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने एक साहबी को कहा कि ऐ साहबी आधा कर्ज माफ कर दे। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक। और दूसरे साहबी को क्या कहा कि ऐ साहबी तू उसका कर्ज अदा कर दे। तो उसने कहा या रसूलल्लाह जी लब्बैक। तो इस ये लड़ाई की जो वजह बनी थी ये थी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इन रातों को किन में तलाश करो, इन उनसे यानी 9वीं में, 7वीं में और 5वीं में तलाश करो। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम लैलतुल कदर को तलाश करना चाहते हो ना तो 9वीं शब में, 7वीं शब में और 5वीं शब में तलाश करना चाहो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है हमें इस बारे में बताया कि क्या है तुम लैलतुल कदर का एहतमाम करो और अल्लाह ताला की इबादत रियाजत गिरियाजारी इसमें कसरत के साथ किया करो। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी लैलतुल कदर में इबादत रियाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए।